Assalamu alaikum K4. Hope you all are fine. Welcome to your lecture number 13 of English. K4 previous lecture में हमने यूनिट नंबर 2 ब्यूटी ऑफ नेचर का लेसन नंबर 1 कैटरपिलर का इंग्लिश ए का काम कंप्लीट किया था। K4 आज हम इंग्लिश बी का काम इस चैप्टर से अकॉर्डिंग जो भी काम है इंग्लिश बी का वो इंग्लिश बी की कॉपी पे करेंगे। हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज करेंगे। K4 इसके साथ ही हम अपनी स्टोरी द ओल्ड मैन एंड 3 सन्स राइट करेंगे और इसे अच्छे तरीके से याद करेंगे। K4 नोटबुक है आपकी इंग्लिश बी की। आज जितना भी हम काम करेंगे वो सारा इंग्लिश बी की नोटबुक पर आपने कंप्लीट करना है। पोइम है हमारी कैटरपिलर। K4 आज के लेक्चर में हमने जो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और उनके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करनी है वो हैं साइलेंट लेटर्स, कॉलेक्टिव नाउन्स, आर्टिकल्स का इस्तेमाल ए और एन, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, कैपिटलाइजेशन, क्रिएटिव राइटिंग। ये तमाम वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने क्लियर करने हैं और इनके अकॉर्डिंग हमने अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। और साथ ही हमने स्टोरी द ओल्ड मैन एंड 3 सन्स राइट करनी है अपनी नीट कॉपीज पर। K4 मार्जिन लाइन ड्रॉ करें राइट साइड पर। अपना डेट राइट साइड पर मेंशन करें। डे जिस डे पे आप काम कर रहे हैं आपने लेफ्ट साइड पर राइट करना है। ऊपर क्लास वर्क राइट करें। अपनी फर्स्ट लाइन में पोइम का नाम लिखें कैटरपिलर। K4 प्रीवियस लेक्चर में हमने साइलेंट लेटर्स के अकॉर्डिंग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। यानी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनमें कोई लेटर मौजूद होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में वो वर्ड बोला नहीं जाता, वो लेटर की वॉइस नहीं आती। K4 आपका क्वेश्चन नंबर 1 है रीड द गिवन वर्ड्स केयरफुली एंड नोटिस द साइलेंट लेटर्स इन देम। आपने नीचे जो मैंने आपको वर्ड्स दिए हैं इनको एहतियात से पढ़ना है और इनमें आपने जो साइलेंट लेटर है यानी वो लेटर जो वॉइस नहीं दे रहा प्रोनाउंसिएशन में उसको अंडरलाइन करना है। आपने अपनी नीट कॉपीज में भी इसी तरह से काम करना है। आपका वर्ड नंबर 1 है क्लाइंब, इसमें बी साइलेंस है, आपने बी को अंडरलाइन करना है। वर्ड नंबर 2 है डिज़ाइन, डिज़ाइन में जी आपका साइलेंस है, डिज़ाइन आप में जी साइलेंस है, इसको अंडरलाइन करें। वर्ड नंबर 3 है टॉक, टॉक में एल साइलेंस है, अंडरलाइन करें। वर्ड नंबर 4 है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एच आपका साइलेंट है। 5 है रैप, रैप में डब्ल्यू साइलेंट है, इसे आपने अंडरलाइन करना है। वर्ड नंबर 6 है ऑफन, ऑफन में टी साइलेंस है। K4 इस क्वेश्चन में आपने साइलेंट लेटर्स को अंडरलाइन करना है और ये आपने नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक पर पेंसिल के साथ सॉल्व करना है। K4 दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम क्लियर करेंगे है वो है कलेक्टिव नाउन्स। ये आप 3 क्लास में ऑलरेडी कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके हैं, आपको पता है कि कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन है जो किसी चीज़ या इंसानों के ग्रोह को जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की एक टीम, इसकी मिसाल है। K4 हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था साइलेंट लेटर्स के अकॉर्डिंग। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 अपना करेंगे रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। आपने ये सेंटेंसेस जो नीचे दिए गए हैं इन्हें पढ़ना है अच्छे तरीके से और इनमें से जो कलेक्टिव नाउन्स हैं उनको नोटिस करना है, यानी उनको आपने वाज़ह करना है किसी तरीके से। K4 नंबर 1 है अ स्वार्म ऑफ बीज अटैक्ड द गर्ल। K4 इसमें स्वार्म ऑफ बीज कलेक्टिव नाउन है, आपने इसको कलर से शेड कर देना है। सेंटेंस नंबर 2 है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वॉक्ड टू द प्लेग्राउंड। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन है, इसको आपने शेड कर देना है कलर से। सेंटेंस नंबर 3 है द फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज फ्लू ओवर द लेक
फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज आपका कलेक्टिव नाउन है, इसको आपने कलर से शेड करना है। 4 है शी ब्रॉट अ बुके ऑफ फ्लावर्स फॉर मी। बुके ऑफ फ्लावर है आपका कलेक्टिव नाउन, इसको आपने कलर पेंसिल से कलर कर देना है। यानी इन सेंटेंसेस को आपने अपनी नीट कॉपी पर राइट करना है और इनमें जो मैंने कलर किए हैं कलेक्टिव नाउन्स, इन्हें आपने कलर कर देना है। कि फॉर कलेक्टिव नाउन से अकॉर्डिंग आपका एक होम टास्क है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका मेक सेंटेंसेस ऑन योर ओन यूजिंग द गिवन कलेक्टिव नाउन। नीचे आपको कुछ कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं, इन कलेक्टिव नाउन्स के अकॉर्डिंग आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे सेंटेंसेस आपको ऊपर दिखाए गए हैं, इसी तरह से आपने इन कलेक्टिव नाउन्स के सेंटेंसेस बनाने हैं। वर्ड नंबर 1 है गैंग, नंबर 2 क्लस्टर, नंबर 3 टीम, नंबर 4 प्राइड, नंबर 5 हर्ड, नंबर 6 स्वार्म। ये कलेक्टिव नाउन की एक्सरसाइज आप 3 क्लास में अच्छे से कर चुके हैं, इसलिए आपको इनके सेंटेंसेस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कि फॉर ये आपका होम टास्क है, आपने इसे अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। बिल्कुल उसी तरीके से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं जैसे हम इंग्लिश ए की नोटबुक पे सेंटेंसेस बनाते हैं। के फॉर नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, जिसमें हमने ए, एन और दा के बारे में पढ़ा था कि ए, एन और दा किन लेटर्स के साथ या किन वर्ड्स के साथ यूज़ किया जाता है। कि फॉर ए का इस्तेमाल उन वर्ड्स के साथ होता है जिनका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है। एन का इस्तेमाल उन वर्ड्स के साथ होता है जिन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर वोवल साउंड देता है। और दा का इस्तेमाल ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के साथ किया जाता है। के फॉर अब हम आर्टिकल्स ए और एन का इस्तेमाल का एक नया रूल सीखेंगे आज। के फॉर सम वर्ड्स हैव इनिशियल कॉन्सोनेंट्स विच आर नॉट प्रोनाउंस्ड। के फॉर कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके फर्स्ट लेटर्स कॉन्सोनेंट्स लेटर्स ऐसे होते हैं जो प्रोनाउंस नहीं होते, यानी कि वो बोले नहीं जाते या फिर उनकी आवाज़ नहीं आती। फॉर एग्जांपल जैसे साइलेंट लेटर्स का कॉन्सेप्ट हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था और आज हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन साइलेंट लेटर से अकॉर्डिंग था। इसी तरह से इनका फर्स्ट लेटर जो है वो साइलेंट होता है और वॉइस सेकेंड लेटर से स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल W इन राइट, जैसा कि राइट एक वर्ड है लेकिन उसका W से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन W आप का लेटर जो है वो प्रोनाउंस नहीं हुआ बल्कि इसकी वॉइस आई राइट। इसी तरह H इन ऑनेस्ट, जैसे ऑनेस्ट में H ONEST ऑनेस्ट हम बोलते हैं, इसे H की आवाज़ नहीं आती। वी पुट आर्टिकल्स A एंड N, ऐसे जो अल्फाज होंगे जिनका फर्स्ट वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट होगा और प्रोनाउंस नहीं होगा, उसके लिए आर्टिकल्स ए और एन का इस्तेमाल हमने इस तरह से करना है विद दोज वर्ड्स बाय फोकसिंग ऑन सेकेंड लेटर। तो ए और एन का इस्तेमाल हम उनके सेकेंड लेटर को देखकर करेंगे, यानी सेकेंड लेटर अगर वोवल है तो हम एन यूज़ करेंगे और अगर सेकेंड लेटर उनका कॉन्सोनेंट है तो वो ए का इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका इस आर्टिकल के इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ए और एन बिफोर द गिवन वर्ड्स। अब आपने ए और एन का इस्तेमाल करना है, ये लफ्ज़ जो हमने दिए गए हैं इनसे पहले इनको देखते हुए। नंबर 1 है एन ऑनेस्ट गर्ल। ऑनेस्ट का ONEST, ओ एक वोवल वर्ड है तो हम इसके साथ एन का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड है आर रैपर। रैपर W आपका साइलेंट लेटर था, आपकी प्रोनाउंसिएशन में ये वर्ड बोला गया रैपर यानी आर एक कॉन्सोनेंट लेटर है तो इसके साथ इस्तेमाल किया गया ए। इसी तरह अ नाइफ में केस साइलेंट है, NIF इन नाइफ, के साथ नाइफ हमने यूज़ किया, इसको प्रोनाउंसिएशन में नाइफ बोलेंगे। एन चूँकि कॉन्सोनेंट वर्ड है तो ये ए का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह NR HOUR, इसके अंदर आर के अंदर एच की वॉइस नहीं आती, आर में ओ की वॉइस दे रहा है।
साइलेंट लेटर है एच और कॉन्सोनेंट लेटर नहीं है, वोवल लेटर है, इसलिए इसके साथ लगेगा एन। के फोर आपने ये क्वेश्चन इसी तरह से अपनी नीट कॉपी पे सॉल्व करना है और इसी तरह से ऊपर डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन भी अपनी नीट कॉपी पे राइट करनी है। के फोर आपका क्वेश्चन नंबर 4 मैंने सॉल्व करवाया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपने आर्टिकल्स के इसी कॉन्सेप्ट के साथ खुद से सॉल्व करना है, ये आपका होम टास्क है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका राइट ए और एन और द टू कंप्लीट दी पैराग्राफ। नीचे आपको पैराग्राफ दिया गया है, इसमें कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स दी गई हैं। इन फिल इन दी ब्लैंक्स में आपने आर्टिकल्स यानी ए, एन और द का इस्तेमाल करना है। के 4 पैराग्राफ है अक्सा ब्रॉट डैश एप्पल। अब एप्पल का ए वोवल है तो यहाँ पर एन का इस्तेमाल किया जाएगा। डैश ऑरेंज, ऑरेंज का ओ भी वोवल है, यहाँ पर भी एन का इस्तेमाल किया जाएगा। एंड डैश सैंडविच, एंड द सैंडविच। फॉर लंच टुडे शी कट्स द फ्रूट्स विथ डैश नाइफ। अब यहाँ पर नाइफ का इस्तेमाल किया गया है वर्ड जिसका फर्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है और साइलेंट है। इसके सेकेंड वर्ड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे जो कि है एन, कॉन्सोनेंट वर्ड है तो यहाँ यूज होगा ए। दे वर फ्रॉम हर ओन गार्डन डैश फ्रूट्स, द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स इन हर गार्डन आर ऑलवेज वेरी फ्रेश। शी ऑलवेज शेयर्स हर लंच विद हर फ्रेंड्स। कि 4 ये आपका होम टास्क है, आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से घर में सॉल्व करना है। कि 4 ये आपका होम टास्क है और इसे आपने अपनी नीट कॉपी पे इंग्लिश बी की कॉपी पे राइट करना है। कि 4 हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। कि 4 प्रीवियस लेक्चर में हमने एडजेक्टिव ऑफ प्रीवियस अपने चैप्टर में हमने एडजेक्टिव की काइंड्स सीखी थी, उसमें एडजेक्टिव और ओरिजिन भी हमने सीखा था। अब हम दोबारा से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इसके अकॉर्डिंग अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। कि फॉर एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, एन एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन डिस्क्राइब वेयर समथिंग कम्स फ्रॉम। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन वजाहत करता है कि कोई चीज़ कहाँ से आई है। फॉर एग्जाम्पल चाइनीज़, तुर्किश एट्सेट्रा, जैसा कि चाइनीज़ है या तुर्किश है, टर्किश है एट्सेट्रा। के फॉर इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है रीड दी गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन। कहते हैं कि आपने जो सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह आपने नोटिस करने हैं इसमें एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन, यानी एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन इसमें इस्तेमाल किए गए हैं वो आपने नोटिस करने हैं। क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 1 है शाजिया लाइक्स टू ईट ऑस्ट्रेलियन एप्पल्स। अब ऑस्ट्रेलियन एडजेक्टिव है आपका और एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन इसको आपने शेड कर देना है कलर से। नंबर 2 है ही हैज़ बॉट अ न्यू इटालियन कार। इटालियन एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है, इसको आपने कलर कर देना है। पाकिस्तानी कल्चर इज़ अ डाइवर्स कल्चर। पाकिस्तानी यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है, इसको कलर करें। माँ वॉन्ट्स टू बाय ब्यूटिफुल मुल्तानी ड्रेस। मुल्तानी आपका एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है, इसको भी कलर करें। कि फॉर ये आपका क्लास वर्क था, इसको आपने इसी तरह से अपनी नीट कॉपीज पे नोट करना है और इसमें जो एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है इनको अपने कलर पेंसिल से नोटिस, यानी आपने इनको कलर से इलेबोरेट कर देना है, इनके ऊपर कलर कर देना है। कि फिर क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये आपका होम टास्क है, आपने इसे अच्छे तरीके से होम में करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है यूज द गिवन एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक। आपने खुद से अपनी कॉपी पर एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन जो नीचे आपको दिए हुए हैं उनका इस्तेमाल जुमलों में करना है, यानी उनके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाने हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर सेंटेंसेस बने हुए हैं। कि फॉर वर्ड नंबर 1 है आपके पास एडजेक्टिव नंबर 1 है स्पेनिश, 2 है कैनेडियन, नंबर 3 अमेरिकन, नंबर 4 इटालियन, नंबर 5 पाकिस्तानी एंड नंबर 6 ब्रिटिश। इनको आपने उसी तरीके से सेंटेंस बनाने हैं जैसे हम इंग्लिश ए की कॉपी पे वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाते हैं।
थैंक यू K4। K4 हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कैपिटलाइजेशन का। प्रीवियस लेक्चर में यानी लास्ट जो हमारा लेसन कंप्लीट हुआ है उसमें हमने कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, रीराइट द गिवन पैराग्राफ इन योर नोटबुक, यूज करेक्ट कैपिटलाइजेशन। आपने ये पैराग्राफ अपनी नोटबुक में राइट करना है, इसके अंदर करेक्ट कैपिटलाइजेशन करना है, जहाँ जहाँ कैपिटल वर्ड आना है वहाँ कैपिटल करके तो फिर आपने सही तरीके से अपनी नोटबुक पे राइट करना है। मोहसिन lives in फेयर, मोहसिन lives in फैसलाबाद, सादिया, माहा and मोहसिन are my best friends, Bunny is Mohsin's pet rabbit, Mr. Suhail is Mohsin's father, he is a banker। K4 यहाँ पर मोहसिन चूँकि सबसे फर्स्ट है पैराग्राफ का की लाइन का फर्स्ट वर्ड है, इसलिए यहाँ पे मोहसिन का M कैपिटल आएगा। फैसलाबाद शहर का नाम है यानी प्रॉपर नाउन है, इसलिए फैसलाबाद का F कैपिटल आएगा। यहाँ लाइन आपकी फिनिश होकर दोबारा से स्टार्ट हो रही है, वैसे भी सादिया नेम है इसलिए सादिया का S कैपिटल आएगा, माहा का M कैपिटल आएगा, मोहसिन का M कैपिटल आएगा। आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी लाइन ख़त्म हो रही है। बनी का B कैपिटल आएगा, बनी इज़ मोहसिन्स पेट रैबिट, मोहसिन का M कैपिटल आएगा। मिस्टर सुहेल, मिस्टर का M कैपिटल आएगा क्योंकि ये लाइन फिनिश होने के बाद दोबारा से स्टार्ट हो रही है। इज़ मोहसिन्स फादर, ही इज़ अ बैंकर, ही का ही कैपिटल आएगा और मोहसिन्स का M कैपिटल आएगा। ये आपका होम टास्क है, इसे अच्छे तरीके से आपने घर में सॉल्व करना है। K4 आपका होम टास्क है क्रिएटिव राइटिंग। आपने क्रिएटिव राइटिंग करनी है, लास्ट लेक्चर में भी हमने क्रिएटिव राइटिंग की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक सेविंग अर्थ। K4 पैराग्राफ आपने लिखना है, आपका पैराग्राफ 9 लाइन्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 लाइन्स से ज़्यादा हरगिज़ आपका पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। आपने प्रीवियस जो मैंने आपको क्रिएटिव राइटिंग दी थी उसमें 2-2, 3-3 पेजेस की क्रिएटिव राइटिंग लिखी है, वो बहुत अच्छी थी, लेकिन क्रिएटिव राइटिंग का मकसद सिर्फ 10 लाइन्स है। आपने क्रिएटिव राइटिंग का पैराग्राफ लिखने का मकसद है एक पैराग्राफ जो कि 10 लाइनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 और कम से कम 5 लाइनें एक पैराग्राफ में हों। K4 सेविंग अर्थ आपका टॉपिक है, आपने इससे अकॉर्डिंग क्रिएटिव राइटिंग करनी है अपनी नोटबुक पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। K4 यहाँ पर आपका लेक्चर, यहाँ पे आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। K4 आपने ये सारा काम अपनी नोटबुक पे, इंग्लिश बी की नोटबुक पे करना है। K4 अब हम स्टोरी राइट करेंगे इंग्लिश बी की। ओल्ड मैन एंड 3 सन्स। An old farmer lived in our village. He had 5 sons. They always quarreled with each other. The farmer thought to teach them a lesson. He gave his sons a bundle of sticks. He asked them to break it. He gave his sons a bundle of sticks. He asked them to break it. They could not break it. Then the farmer united the bundle. He gave 1 stick to each of them to break. They easily broke it. The farmer told them that if they were united, no one could harm them. K4 मोरल है आपका, यूनियन इज स्ट्रेंथ। K4 ये आपकी इंग्लिश बी की स्टोरी है, इंग्लिश बी की नोटबुक पे आपने सॉल्व करनी है और इसके बाद आपने फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करनी है। K4 आज हमारा यूनिट नंबर 2 ब्यूटी ऑफ नेचर का लेसन कैटरपिलर फिनिश हो गया है, हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। K4 उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना कॉपी वर्क जो क्लास में करवाया गया क्लास वर्क है और जो होम टास्क आपको दिए गए हैं हर एक कॉन्सेप्ट के बाद वो तमाम अच्छे तरीके से सॉल्व किए होंगे और आपको हर कॉन्सेप्ट की समझ अच्छी तरीके से आई होगी। K4 इसी तरह आज हमने कैटरपिलर चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और स्टोरी द ओल्ड मैन एंड 3 सन्स भी हमने अपनी इंग्लिश बी की नोटबुक पे कंप्लीट की है।
के फोर ये सारा काम जो आज मैंने करवाया है वो इंग्लिश बी की नोटबुक पे करना था आपने। के फोर उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू के फोर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।